हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो बच्चे कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर बजे हैं सुबह के 5:30। अब इस टाइम बज चुके हैं 6, क्योंकि 5:30 बजे तो मैंने पानी वगैरह पिया था अपना और ऊपर लगाई थी मैंने झाड़ू। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो नीचे मैं सीढ़ी वगैरह पर झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद में मैं आंगनबाड़ी में और गली में भी झाड़ू लगा दूँगी। तो आज तो मेरा दिन ऐसे ही रहा पूरा। आज पूरी रात ख़राब हो गई मेरी। तो ये आज पानी के चक्कर में मेरी पूरी रात ख़राब हो गई। 11 बजे तक तो मैं ही सोई थी पानी का इंतज़ार करते करते, पर पानी नहीं आया। फिर उसके बाद रात में 2 बजे पानी आया था, तब मैं उठ गई थी। तो 3:30 बजे फिर मैं दोबारा से सो गई थी मैं। तो मतलब आज तो मेरे दिन ऐसे ही पूरे दिन और ऐसे ही रहा फिर मेरा। फिर दिन में भी सोने की कोशिश करी तो आज दिन में भी नहीं सो पाई मैं, नींद ही नहीं आई। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं फटाफट से बाहर बाहर भी झाड़ू लगा दूँगी मैं और छिड़काव भी कर आऊँगी पानी का। ये ना बाहर, अभी बाहर है ना, अंधेरा हो रहा है, अभी उजाला नहीं हुआ है। तो अभी 6 ही तो बजे हैं अभी। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद पानी का छिड़काव करूँगी मैं। और ये गेट वगैरह से भी मैं मिट्टी वगैरह झाड़ दूँगी मैं झाड़ू से। तो जी ये ब्लॉग है 21 तारीख का, यानी कि बुधवार का ब्लॉग है ये, 21 जनवरी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पानी का छिड़काव कर देती हूँ और आज मैं पानी से इधर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ चबूतरे पे, उसको भी मैं धो दूँगी आज पानी से, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए थे तो मैंने इसको धोया भी नहीं था। धोती मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मम्मी ने इसको ना मट्टी गोबर से लीपा हुआ है, तो सॉरी, तो है ना वो गीला हो जाता है ना, तो पूरे आंगन गली में पूरा लाल लाल सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं ना फिर उसको धोती नहीं हूँ जल्दी से। तो आज बहुत गंदा सा लगने लग रहा था, तो फिर मैं चलो धो भी देती हैं। तो उसको मैंने पानी से धो दिया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आंगन में और गली में पोछा लगा दूँगी मैं। तो यहाँ पर ये ना मटका भी रखा हुआ है। मैंने मम्मी से कहा भी था कि मटका हटा दो, पर मम्मी हटाने नहीं देती हैं। फिर मैं हाथ भी नहीं लगाती, फिर मुझे मुझे ही उल्टा सुना देंगी, तो फिर मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ। तो ये यहाँ पर ऐसे ही रखा है, कोई पीता नहीं है पानी इसका मटके का, क्यों भैया इतनी और सर्दी में कोई इतना मटके का पानी कोई थोड़ा पिएगा। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पोंछा लगा देती हूँ। एक दिन मुझे इसको भी धोना है आंगन को, क्योंकि ये भी बहुत काला काला सा हो गया है। अब रात में नल आते ना तो फिर मैं धो नहीं पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि रात में फिर खाने का भी टाइम हो जाता है और उसी टाइम पे नल आ जाते हैं, तो मैं धो भी नहीं पाती हूँ। और अगर सवेरे नल आया था तो फिर चलो आते नल में सब काम हो भी जाती हैं, पर रात में नल आते हैं तो फिर नल पानी का कोई वो ही नहीं रहता, मतलब क्योंकि रात में भर के रख लो, सवेरे पानी से काम कर लो अपने। तो ये रहता है बस। और सर्दियों में तो ज़्यादातर खैर वैसा काम होता नहीं है, क्योंकि पानी इतना ठंडा हो जाता है, तो फिर भैया हाथ लगाने का तो मन ही नहीं करता उसमें, पानी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है, हाथ सुनने से पड़ जाते हैं। मेरे तो झाड़ू लगाते समय भी हाथ पकड़े, झाड़ू को पकड़े पकड़े भी है ना सुन्न हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना ठंडे पानी बहुत कम हाथ देती हूँ। लेकिन फिर भी काम तो घर का करना पड़ेगा ना, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, काम तो करना ही पड़ता है भाई। तो फिर यहाँ पर बस मेरा पोंछा लग चुका है और मैंने यहाँ पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि हवा आती है, तो मैं यहाँ पर पर्दा डाल देती हूँ। तो बस चलिए अब चलते हैं ऊपर और बनाएंगे चाय, क्योंकि भाई मुझे तो चाय की तरह लगती है, सवेरे जब तक चाय नहीं पी लूँ मेरी तो नींदें नहीं खुलती है। तो भाई मैं यहाँ पर फटाफट से ऊपर आ गई हूँ मैं, और अब ऊपर आकर ने मैंने बना ली है चाय। तो मम्मी भी उठ गई थी, तो मैं यहाँ पर फटाफट से चाय बना लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। मम्मी जी को मैं दी आई थी चाय, तब तक फिर मेरी चाय चल रही थी अभी गैस पे। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइए, सुबह की चाय पी लीजिए ठंड की। तो बस बैठ के अब चाय पियेंगे आराम से, तसल्ली से चाय। तो ये हमारी है सुकून वाली चाय है सुबह की, जो मैं आराम से पीती हूँ, अकेले में शांति से आराम से चाय पीती हूँ। तो अभी सब लोग सो रहे हैं अंदर, तो बस मैं यहाँ फटाफट से अपनी चाय पी लूँगी। फिर उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़ और
किचन साफ़ करूँगी। तो कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं, तो जब तक वो धुलेंगे मेरे 2 राउंड लग जाएंगे, तब तक मेरा किचन वगैरह भी सब हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर मशीन में लगा दिए थे कपड़े। तो कपड़े इतने हो जाते हैं रोज़ के, पता नहीं कहाँ से कपड़े हो जाते हैं, रोज़ के कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे। और ये कपड़े रखे हैं तो ये कल के थे, तो मैं इनको घड़ी कर लूँगी, मैं तेल लगा के इनको अपनी जगह पे लगा दूँगी मैं। तो है ना, अभी तो सब सो रहे हैं, तो सुबह बच्चों के स्कूल नहीं रहते ना, तो फिर आराम रहता है, तो फिर अपने और भी काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़ों की घड़ी करके रख दूँगी तब लगा के, नहीं, और जगह पर रख दूँगी इनको अपने। और जो आज के कपड़े हैं फिर वो कल होंगे। तो टाइम होता तो मैं रात में कर लेती हूँ, नहीं होते हैं तो फिर मैं सवेरे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह धुल चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पर स्लिप वगैरह साफ़ कर दूँगी, और गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी। और उसके बाद चली जाऊँगी, फिर मैं कपड़े निकालूंगी पानी में से, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो बस यहाँ से पहुँचने के बाद फिर मैं नीचे से जो डब्बे रखे आटे वगैरह के, उनको भी मैं साफ हाथ के हाथ ही गीले कपड़े से पहुँच दूँगी, तो वो भी साफ़ हो जाती हैं। तो मैं हफ्ते में एक बार मैं गीले कपड़े से ऐसे ही पहुँच देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट सब लगा लूँगी मैं पोंछा। तो पोंछा लगाने के बाद फिर मैं ना कपड़े को निकालूंगी पानी में से। तो मैं हाथ से ही बाहर पानी में से निकालती हूँ बर्तन में, मैं मशीन में नहीं निकालती हूँ मैं। फिर उसके बाद चली जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो बेटू तो अभी देर से ही जाता है, कम से कम 10:15 बजे जाता है अभी बेटू स्कूल। 10:30 बजे का टाइम है, तो 10:15 बजे चला जाता है वो। तो अब बच्चों के लेट हो गए ना, तो बस वो और ज़्यादा लेट काम होता रहता है हमारा। तो हस्बैंड वगैरह भी उठ गए थे, तो मैंने यहाँ पर ये पलंग बिछा दिया है। तो इस पे पलंग पे है ना हस्बैंड जी सोते हैं, तो रात में हम इसको उठा के यहाँ से और अंदर कमरे में बिछा लेते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म का गद्दा है इसका। तो बस हस्बैंड जी उठ गए थे, तो उन लोगों ने भी चाय पी ली है। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से पोंछा लगा के नहीं और कपड़े निकाल के मैं आ गई थी। तो बस यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ, और मुझे बनानी है आज आलू मटर की सब्ज़ी। तो ये उठ गया है शैतान, ये देखो कैसे नौटंकी कर रहा है कैमरे के आगे, जानबूझ के करता है ये अपने नौटंकी। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो जब तक मैं नहा धो के आई थी तब तक आलू बॉईल हो गए थे। तो उसने कहा, मैंने पूछा कि क्या लेके जाएगा, तो कह रहे मैं आलू पराठे ले जाऊँगा। तो फिर मैंने यहाँ पर ये आलू मटर की सब्ज़ी छौंक दी थी। तो इससे हम सब लोग नाश्ता कर लेंगे अपना, और 2-3 आलू मैंने बचा लिए थे, तो बेटू के लिए मैं उसमें से पराठे सेक दूँगी। तो मैं आलू यहाँ पर मैं तेल ले लिया था सरसों का, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और टमाटर और हरी मिर्ची काट के डाल दी थी। तो बस मैं इसको अच्छे से पका लूँगी टमाटर को, फिर उसमें मैं डाल दूँगी मसाले। तो मसाले वही हैं जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, तो उसको मैं पानी में घोल के डाल दूँगी, तो इससे हमारे मसाले जलते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर, और एक तरफ मैंने ना मटर भी है ना बॉईल करने के लिए रख दी थी भगोनी में, तो इससे है ना सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, नहीं तो मटर ना वैसी टाइट सी रह जाती है। तो फिर बस मैं यहाँ पर नमक वगैरह डाल दूँगी, तो इससे टमाटर जल्दी पक जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे मसाला पक चुका था, इधर मैंने डाल दिया इसमें आलू मैश करके। तो इसमें मैं अब डाल दूँगी मटर। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मेरी मटर भी बॉईल हो चुकी थी। तो हमारी मटर बॉईल हो गई थी, तो मैंने उसको डाल दिया था, उसको पानी समय डाल दिया था, क्योंकि मैंने उसको धो के रखी थी भगोनी में। तो मैंने वही पानी मैंने डाल दिया था बॉईल हुआ। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जल्दी से बनकर तैयार हो गई। और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और बस थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी मैं, और साथ में डाल दिया थोड़ा सा धनिया। तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। और यहाँ पर मैंने बेटू के लिए जो आलू बचाए थे, उसमें से मैंने उसके लिए पराठे का मसाला बना लिया था आलू का। तो मैंने बस उसके लिए यहाँ पर पराठा सेक दूँगी। पहले यहाँ पर मैं मम्मी पापा जी के लिए रोटी सेक दूँगी, क्योंकि अभी टाइम था बेटू के जाने में, तो फिर पराठे ठंडी हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जब तक मैं रोटी सेक के नहीं मम्मी पापा को दे देती हूँ।
तो बस यहाँ पर मैं रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद मैंने इसके सेक दिए थे पराठे। तो मैं बेटी से कह रही थी कि अपना नाश्ता कर ले, तो अभी अपनी पूजा पाठ कर रहा था। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर फटाफट से बेटू के लिए पराठे, फिर उसका लंच भी लगा दूँगी मैं, तो अपने खा भी लेगा और लंच में भी रख के ले जाएगा। तो मशीन में हमारे कपड़े भी चल रहे थे, आधे मेरे धुल चुके थे, आधे मेरे चल रहे थे मशीन में। तो मशीन होती ना तो बस यही फ़ायदा होता है कि हम दूसरा काम भी कर सकते हैं इसके साथ साथ, तो हमारे कपड़े भी धुलते रहते हैं मशीन में, तो बस मशीन से ये फ़ायदा हो जाता है हमें। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं ना हाथ से धोती थी, फिर जब बेटू हुआ था ना तो उसके बाद फिर हमने मशीन ले दी, क्योंकि ठंडे पानी में काम करना पड़ता था, फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, तो फिर इन्होंने मशीन दिला दी मेरे को। तो बस मैं जब से मैं मशीन में कपड़े धोती थी, वैसे मैं हाथ से धोती थी कपड़े। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ। पराठे देखो हमारे कितने बढ़िया करारे पराठे सीख रहे हैं। तो गाइस सबका नाश्ता हो गया था, सब लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ बर्तन देखो कितने सारे हो गए हैं, सिंक पूरी भर गई है, और इतने सारे बर्तन एकदम से बांसते हैं ना तो मेरे को देख के तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैं इसलिए मैं ना बीच बीच में बर्तन मांजती साफ़ करती जाती हूँ, जिससे कि सिंक भरे नहीं और कम बर्तन भी बहुत कम ही रहे। तो यहाँ पर बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, तो इनको फटाफट से मैं मांज के रख लेती हूँ। तो दिन में तो मुझे बनाने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी रखी है, तो बस मम्मी पापा और हस्बैंड जी खाएंगे तो, वरना हम तो खाएंगे नहीं अब। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके थे, और यहाँ पर मैंने स्लिप वगैरह और गैस वगैरह भी सब साफ़ कर दी थी। अब मुझे करना है अंदर के कमरे की सफाई। तो अंदर बेड वगैरह सब ऐसे ही फैला पड़ा है, क्योंकि बेटू चला गया था, तो फिर उसके बाद फिर मैंने किया नहीं था। फिर मैंने कि चलो जब तक ये काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी। तो बस यहाँ पर ये मैं जब तक साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी। और मेरे ना मशीन में कपड़े भी धुल चुके थे, तो मुझे उनको भी पानी में से निकालना था। तो जी बस किचन का सारा काम निपट चुका है मेरा, और फिर मैं आ गई थी कमरे में। तो कमरे में मैंने बिस्तर वगैरह सब सही कर दिए हैं, और मैंने यहाँ पर ये रजाई की खोली रजाई भी थी, जो उनको भी घड़ी करके रख दिया है। बस मैं यहाँ से ये लगा दूँगी झाड़ू वगैरह, तो झाड़ू पोछा मैं लगा दूँगी, उसके बाद मैं कपड़े निकालूँगी पानी में से। तो कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, तो मैं कपड़े में पानी में से निकाल दूँगी। तो बस आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।